नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की ख़ास पेशकश राह निजात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मैं अतहर सईद, आपका मेज़बान। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए माशाअल्लाह से अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले इस्तक़बाल करेंगे मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का, जो कि मारूफ़ आलिम हैं, मुफ़क्किर हैं, दानिश्वर हैं। बहुत शुक्रिया और खैर मक़दम मौलाना साहब आपका तशरीफ़ आबरी का। नाज़रीन, राह निजात के आजकल हम ख़ुसूसी तरबियती सिलसिले के तहत बहुत अहम मौजू पर आजकल हम शरई रहनुमाई मौलाना साहब से हम हासिल कर रहे हैं, जिसमें हमने कल भी बहुत सारी बात की है। मीरास के मौजू पर हम बात कर रहे हैं। ये ऐसा मौजू है जिसमें अगर शरन देखा जाए तो बहुत अहम मौजू है। इसमें सही तरीके से अगर तक़सीम हो जाती है तो ये बेहतर रिश्तों की बुनियाद बनता है, और अगर कहीं ना कहीं इन उसूलों की पामाली होती है, शरई जो उसूल हैं, उस अहकामात हैं, उनकी अगर पामाली होती है तो यही तल्ख़ रिश्ते बन जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो क्या कुछ इक़दाम करने चाहिए, किस तरीके से मीरास की तक़सीम होनी चाहिए, इस पर बहुत बारीकी से हम मौलाना साहब से गौर व खौज़ कर रहे हैं, रहनुमाई तलब कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। मौलाना साहब, आज का सवाल यही है कि मीरास के अव्वलीन हक़दार कौन हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अक्सर इलाक़ों में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में इस मामले में बहुत ज़्यादा बेहतियातियाँ होती हैं। यानी आदमी के मरने के बाद उसके माल की तक़सीम का मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता है जी। और उसमें सफाई नहीं आने पाती। जी। जबकि कुरान मजीद में इसके अहकाम बयान करने के बाद सूरह निसा में पूरा एक रुकू यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम से शुरू होकर ख़त्म तक बहुत तफसील से हर चीज़ को बयान किया गया है। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है वसीयतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की हिदायत है। और जो आदमी हदों से गुजरेगा, हमारी हिदायतों को नहीं मानेगा, हम उसे सख्त सज़ा देंगे, जहन्नम में डालेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ इस मामले में बेहतियातियाँ होती हैं। इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि कुरान मजीद ने जो तरतीब बयान की है और जो हक़दार बयान किए हैं, मैं उसे सिलसिलेवार बयान कर देता हूँ। बिल्कुल मौलाना साहब, ये इतना अहम मौजू है कि इसकी पामाली नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी चंद रोज़ा है, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज़ हमने और देखी है अपनी अमली ज़िंदगी में, देखी है कि जिसने हक़ सही तरीक़े से तक़सीम किया है वो बहुत खुश रहता है इस दुनिया में, और जिसने कहीं ना कहीं हक़ मारा है उसको हमने परेशान देखा है। जी, हमारा भी ये बार बार का तजुर्बा है कि लोगों की हक़ तलफ़ी करने वाले लोग, जिनको महरूम किया जाता है, खुदा पाक उन्हें नवाज देता है। और जिन्होंने माल के लालच में आके जुल्म किया था, लोगों की हक़ तलफ़ी की थी, वो वहीं कहीं पड़े रह जाते हैं। ज़हनी परेशान तो होते ही हैं वो। जी मौलाना साहब, ये कुरान मजीद में जो तफसील बयान की गई है उसमें नंबर 1 तो ये है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। जी, यानी 2 हिस्से मर्द के, 1 हिस्सा औरत का। जी। अच्छा, उसकी वजह यह होती है कि वो दूसरी तरफ से भी पाती है। जी हाँ, जब उसकी शादी होती है, कोई आदमी ये ना समझे कि औरतों के साथ अल्लाह ताला ने जो है ये इंसाफ नहीं किया है। ऐसा नहीं है, बल्कि इधर से वो बाप की तरफ से ही पाती है, उधर शौहर के ख़ानदान की तरफ से भी उसको हिस्सा मिलता है। इसलिए 2 हिस्से मिलकर उसके कभी कभी मर्द के 1 हिस्से, डबल हिस्से से ज़्यादा हो जाता है। माशाअल्लाह, होना भी चाहिए। जी। अच्छा, नंबर 2, अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियाँ हैं तो उन्हें तरके का 2/3 मिलेगा। जी। नंबर 3, अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। जी। नंबर 4, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 5, अगर मैयत साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ का 3रा हिस्सा दिया जाएगा। नंबर 6, अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ 6ठे हिस्से की हक़दार होगी। जी। अच्छा, उसी के साथ साथ एक हिदायत ये भी है कि ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि मैयत ने जो वसीयत की है वो पूरी कर दी जाए, और उसके ऊपर कोई कर्जा है तो वो अदा कर दिया जाए। यानी उस मिल्कियत से पहले कर्जा अदा होना चाहिए। हाँ, वो तकसीम से पहले। जी। अच्छा, औरत का तरका और हिस्सा, उसकी तफसील ये है कि तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा है उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हों, और अगर वो साहिब औलाद हैं तो तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि उनकी वसीयत पूरी कर दी जाए और उनके ज़िम्मे जो कर्ज है वो अदा कर दिया जाए। नंबर 8, और तुम्हारे तरके में वो 1/4 की हिस्सेदार होंगी तुम्हारी बीवियां अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा, वसीयत और कर्ज अदा होने के बाद। जी। ये तमाम जो तमाम बातें आप बता रहे हैं ये कलाम पाक की रोशनी में है। ये कुरान मजीद की रोशनी में नहीं, कुरान मजीद की बराह रास्त तालीम है, इसलिए इसको सीधा सीधा अमल किया जा सकता है। कुरान मजीद के अल्फाज का तर्जुमा है ये। जी। और अगर वो औरतें, वो मर्द या औरतें बे औलाद भी हैं और उनके माँ बाप भी जिंदा ना हो, मगर एक भाई या एक बहन मौजूद हो
تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، جی، اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو کل ترکے کہ 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے وصیت اور قرض ادا ہونے کے بعد۔ جی، قرآن مجید میں ایک لفظ یہ بھی فرمایا گیا ہے، جی، جی، غیر مضار، یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے، بہت اچھی بات ہے جی، کوئی آدمی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، خود وہ جو مر رہا ہے جی، وہ بھی ایسی ترکیب نہ کرے کہ کسی کو یوں کہہ دے کہ میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرض لے رکھے تھے جبکہ لیے نہیں تھے۔ جی، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے تو دیں گے نہیں، وارث تو ہے نہیں وہ، جی، جی، اور میرا بہت قریبی دوست ہے، جی، تو اس کے نتیجے میں آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا میرے ذمہ 2 لاکھ روپے قرضہ ہے، ان کو دے دینا۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے آپ نے ختم کیا ہے۔ اگر کوئی قرض دار ہو کر مر جاتا ہے، مقروض مر جاتا ہے، تو کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ قبر پر ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جن کا قرض ہو وہ بتا دیں، تو یہ بات مناسب ہے؟ پوچھ لینا چاہیے؟ ہم نے دہلی میں اس کا رواج اکثر دیکھا ہے، بہت سارے لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی قرآن مجید کی اور حدیث کی ہدایت تو نہیں ہے کہ ایسا قبر پر ہی اعلان کیا جائے، لیکن چونکہ وہاں بہت سارے تعلق والے، رشتہ دار، دوست احباب سب لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ وقت ایسا ہے کہ ایک جذباتی لگاؤ بھی ہوتا ہے، جی بے شک، تو اس وقت میں اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو مناسب ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی آدمی اگر مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے، جی، جی، اور ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں جی، کہ ایک بہت تنگ دست آدمی جو پڑوس میں رہتا تھا، جی، ایک بہت خوشحال آدمی کے انتقال پر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے والد نے مجھ سے اتنے 1000 روپے قرض لیے تھے، آپ اگر مناسب سمجھے تو دے دینا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا باپ جو ہے وہ تو خوشحال تھا، جی، اس جیسے ٹٹپونجے سے کیوں قرض لیتا وہ؟ جی، جی، لیکن ان کے بچوں نے یہ سوچ کر کہ یہ ہو سکتا مناسب ہے نہیں دیا ہو، ہے، جی، نہیں، انہوں نے سوچا یہ ہمارے والد نے لیا ہوگا، ہمارا دل نہیں مانتا، جی، اس لیے کہ ہم موجود تھے دینے کے لیے، پھر بھی مطمئن ہونے کے لیے ان کو پھر دے بھی دیے ان گئے، کو دنیا کی باتیں نہ بناتا پھرے وہ، جی، جی، اس لیے انہوں نے وہ رقم ان کو ان کو ادا ادا کر دی، جی، تو یہ بہرحال آخرت کا معاملہ ہے کہ آدمی بے ایمانی سے اگر کوئی کسی سے تو اپنی وصول آخرت کرے گا بھاری کر رہا تو ہے اپنی وہ، آخرت خراب کر رہا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ جی مولانا صاحب، اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، جی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بے اور شک، بہت حکمت والا ہے۔ بلا شبہ، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے، کوئی چاہے فرد ہو، کوئی حکومت ہو، جی، کوئی قانون داں ہو، کوئی جج ہو، کوئی عدالت ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ غفلت کر دی، جی، یہ بے خبری کر دی۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ ساری باتیں آئینے کی طرح صاف ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ نے جو باتیں بتائی ہیں آئینے کی طرح صاف ہیں۔ ان باتوں پر غور و خوض کرنا چاہیے، ان باتوں سے مشورہ لینا چاہیے، اور ان کی روشنی میں ہی تقسیم ہونی چاہیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ عالم کو، مفتی کو اس میں شامل کرنا چاہیے، وہ صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں۔ جب بھی ایسا موقع ہے کسی کے ساتھ تو مشورہ ضروری ہے۔ مولانا صاحب اب چھوٹے چھوٹے سوال آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو کیا کس طرح سے اس کی میراث کا تقسیم ہوگا؟ اس میں اس کی تقسیم اس آئی کا نا، ذکر تو ہے، اس کے جو ہے جی، والدین اگر زندہ ہیں جی، تو ان کے لیے ان کا حصہ قرآن مجید نے بتا دیا ہے، اور اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ بتا دیا ہے اگر وہ بے اولاد ہیں۔ یہ عورت کی بات بھی ہے اور مرد کی بات بھی ہے۔ اچھا، قرض کی بات چلی ہے، قرض اگر ہے، کوئی مقروض اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کی قرض کی ادائیگی کا سب سے پہلا حق اور ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی اگر قرض دار گیا ہے دنیا سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی کا مال جو موجود ہے اس میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اور اگر مال نہیں چھوڑا ہے اس صورت میں ان کی اولاد جو اصل میں ان کے سب کچھ زمین جائیداد مال و دولت سب کے حقدار ہوتے ہیں، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، خاتون کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کی اپنی ملکیت ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، تو اس کی ملکیت، اس کی وراثت کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی؟ اس کی وراثت کی تقسیم بھی اسی طرح سے بیان کر دی گئی ہے کہ اس کے شوہر کا اس میں جتنا جو حصہ ہے وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ ہاں، اچھا، اگر کوئی شخص ختم ہوا ہے اور وہ اپنی میراث چھوڑ گیا ہے، تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ کلام پاک کی روشنی میں شریعت نے جو احکامات بتائے ہیں 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے۔ جی ہاں، وہ بیٹھنا چاہیے، اور کوئی بھی آدمی اس معاملے میں مال کسی کا ہے، لینے والا کوئی اور ہے، کوئی آدمی اپنی عاقبت خراب نہ کرے کہ تقسیم میں کسی آدمی کو ایک ذمہ دار سمجھ کر بٹھایا گیا ہے، وہ کسی کو فائدہ پہنچانے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی اگر کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک بیوی کے تعلق سے سوال میرے ذہن میں ہے۔
ہمارے یہاں عموماً یہ چلن ہے کہ ہم مہر وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ مہر کے سلسلے میں شرعی طور پر یہ ہمیں واضح طور پر رہنمائی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مہر ادا کر دینی چاہیے، لیکن تکلف کہیں، محبت کہیں یا رواج کہیں، مہر ادا نہیں ہوتے کچھ جگہوں پر۔ میں سب کو نہیں کہتا ہوں، سارے لوگ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے اس بات کو ٹال دیا کرتے ہیں، ہلکے سے لیا کرتے ہیں۔ کوئی کسی شخص نے اگر مہر ادا نہیں کیے ہیں اور بغیر مہر ادا کیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو مولانا صاحب میراث میں یا پھر وصیت کے تحت جو ملکیت انہوں نے چھوڑی ہے اس میں سے کیا مہر سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، مہر جو ہے وہ قرض ہے، جی، اور یہ ہم لوگوں کی بے خبری یعنی ہے۔ قرض کے زمرے میں آئے گا یہ؟ بالکل قرض ہے وہ، جی جی، عورت کا قرض ہے مرد کے ذمے، اور وہ اچھا یہ ہے کہ وہ پہلی ملاقات کے وقت میں وہ پوری رقم ادا کر دی جائے۔ اسی لیے اس میں اندت طلب لکھتے ہیں، جی 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 جب کبھی جی، ہاں جی، ہاں، نکاح نامے میں یا پھر نکاح پوچھا نامے جاتا میں ہے یا رجسٹر میں جو لکھا جاتا ہے، کبھی تو لکھا جاتا ہے اندت طلب۔ اندت طلب کا مطلب ہوتا ہے جب مطالبہ کیا جائے اس وقت دینا ضروری جی ہوگا۔ جی جی، اسی سے مہر مؤجل اور مہر معجل ہوتا ہے۔ مؤجل حمزہ میم واو، اس کے اوپر حمزہ مؤجل جس میں مہلت ہے، اور معجل کا مطلب جلدی، فوراً دیا جائے۔ تو اس لیے زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ چاہے اس میں مہلت لکھ دی گئی ہو، جی، لیکن اگر گنجائش ہے تو آدمی فوراً وہ مہر ادا کر کے اور سبکدوش ہو جائے۔ آدمی کی اور اگر نہیں ادا کیے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس کی یہ مہر کی رقم اس میں سے نکالی جائے گی، بالکل اس میں سے نکالی مولانا جائے صاحب گی۔ ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے اور وہ بہت اہم سوال ہے، اگر کسی شخص نے اپنے کسی بیٹے کو، نافرمان اگر بیٹا ہے، اس کو اپنی ملکیت سے، اپنی وراثت سے محروم کر دیا ہے تو کیا وہ حقدار ہے محروم کرنے کے باوجود؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بیٹے سے جو وہ ناراض ہوتے ہیں جی، اور اخبار میں بھی نکال دیتے جی ہیں ہاں کہ جی میں نے ہاں، اس آنکھ کر کو دیتے ہیں، آنکھ کر دیا ہے، اور وکیل کا نام اور اپنا ماں نام اور پتہ اور بیٹے کا نام سب کچھ کر کے ایسا کر دیتے ہیں کہ میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جی جی یہ دنیا کے جھگڑے ہیں، وہ ایک کہاوت ہے نا، جیتے جی کے جھگڑے ہیں، جی، یہ سارے جیتے جی کے جھگڑے ہیں۔ جو اس کی آنکھ بند ہوئی باپ کی، تو قرآن مجید نے جو فیصلہ لکھ دیا ہے اسی کے مطابق اس ہوگا، کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ میری اور آپ کی رائے اللہ کے کلام کو کاٹ نہیں سکتی، یعنی وہ حقدار ہے۔ حقدار ہے۔ دو کالر ہیں مولانا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، کافی دیر سے منتظر ہیں۔ پروین صاحبہ ہیں اور ادیبہ ہمارے ساتھ ہیں ہماری فون لائن پر۔ فرمائیں پروین صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیے۔ میرے دو سوال ہیں، ایک میرے شوہر کی روزی سے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، ان کا کام دھندا نہیں چل رہا، ٹھیک اور ہے، دوسری یہ کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی، مولانا ماشاء صاحب اللہ، جو بولتے میں روزانہ پابندی سے پروگرام دیکھتی ہوں، مولانا صاحب جو بولتے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور میرا خواب ہے کہ میں نے قرآن شریف دیکھی خواب میں، رحل پہ ایسا رکھا ہوا، میں ناگپور سے بول رہی ہوں، جی ہٹ ہاؤس کا گیٹ بنا ہے کہ قرآن شریف رحل پہ رکھا ہے، ماشاء اور اللہ، ایسی بھی میں نے 2-3 آسمان میں قرآن شریف رحل پہ رکھے دیکھی ہوں۔ میں روزانہ پابندی سے قرآن شریف بھی پڑھتی ہوں۔ ہاں ماشاء اللہ، میں یہ ماشاء اللہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ بالکل بہن، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ادیبہ صاحبہ کا سوال ہم جمع کریں گے، فرمائیں ادیبہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم راہ نجات میں ادیبہ صاحبہ سوال پوچھیے۔ جی آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور ماشاء خاص طور سے جو مولانا صاحب جو بات کرتے ہیں اللہ آپ ان کو خوش سے، رکھے بہن، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی ہم فرشتے سے بات کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی جی بہت شکریہ مولانا صاحب کے لیے، اور ہمارے لیے دعا فرمایا کیے۔ جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی ہوں، جی جی، لیکن مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا، سب لوگ یہ بہت بدتمیزیاں کرتے ہیں اور یہ سب، تو میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ شرعی طور پہ میرا جانا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ مجھے اس کا بتا دیجیے۔ اچھا، جب شوہر سے آپ کے تعلقات ہیں تو شوہر کو کیوں چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں؟ یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ جی جی جی، میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ بہت شکریہ، مولانا صاحب سے رہنمائی طلب کریں گے، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر لیں گے، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल के साथ शुरू करेंगे। अदीबा साहिबा का सवाल आया, बहुत अहम सवाल है। मौलाना साहब, शरीयत ने हमेशा रिश्तों को उस्तवार करने की बात कही है, बेहतर रिश्ते बनाने की बात कही है, उसकी बुनियाद रखने के लिए कही है। उसके लिए बहुत सारी बातों को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर समाजी ज़िंदगी की बात करें तो छोटी मोटी बातों को हमें दरगुजर अगर हम कर देंगे, खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते मीठे बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, समाजी तौर पर भी और हमारी घरेलू ज़िंदगी के एतबार से भी। अदीबा का सवाल कुछ इसी तरीके का है। ससुराल वाले तंग करते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, शौहर भी उनकी बात करते हैं और ये अपने महके जाने की ख्वाहिश रखती हैं। देखिए बेटे, जब आदमी की शादी, बच्ची की शादी होती है तो उसे एक बिल्कुल अजनबी माहौल में जाकर अपने आप को फिट करना होता है। बेशक बेशक, वो एक बहुत बड़ी कला, एक बहुत बड़ा हुनर, एक बहुत बड़ी सलाहियत की चीज़ है। वहाँ उस माहौल में अपने आप को फिट कीजिए। हालात से घबरा के भाग जाना जो है, ये समझदारी और हिम्मत की बात नहीं है। हर औरत को, हर लड़की को इस मैदान से, इस परीक्षा से, इस इन तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसलिए माहौल पे अपने आप को सेट करने की कोशिश कीजिए, उनको बर्दाश्त कीजिए, अपने आप के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब भी ज़्यादा परेशानियाँ हों, 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, परवरदिगार तूने मुझे इस माहौल में भेजा है, तू मुझे यहाँ फिट होने की और इस माहौल को मेरे लिए साजगार होने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि हरगिज़ आप जाने की कोशिश न कीजिए, अपने शौहर के साथ रहिए, हालात का मुकाबला कीजिए और उसके अंदर अपने आप को फिट कर लीजिए और सब्र करें। सबसे अहम बात यह है, सब्र करें। 2 कॉलर और हैं मौलाना साहब हमारे साथ। शहनाज साहिबा गाज़ियाबाद से हैं और इसके अलावा वहीदा साहिबा भी सवाल पूछना चाहती हैं। पहले हम शहनाज साहिबा का सवाल जमा करेंगे। बताएं बहन शहनाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैंने पहले दिन देखा कि मैं एक जानवर छोटा सा ज़िबा कर रही हूँ, वो खरगोश की बराबर है। और दूसरे दिन मैंने फिर मैं उससे कह रही हूँ कि कुर्बानी तो यहाँ से नहीं, नीचे से करनी चाहिए गर्दन के। और दूसरे दिन मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कब्रिस्तान में, कि मतलब यहाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, सवाल तो पहुँच गया है और राब्ता मुनक़ता हो गया। वहीदा साहिबा आप बताएं, आपका क्या सवाल है? वहीदा साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? ग़ालिबन वहीदा साहिबा हमारी साथ हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। हम शहनाज साहिबा का सवाल लेते हैं। उन्होंने ख्वाब देखे हैं मौलाना साहब, गाज़ियाबाद से इन्होंने हमें फ़ोन किया है और ख्वाब में कुछ छोटा सा जानवर देखा है और जिसको वो ज़िबा कर रही है, ये देखा। देखिए, आपने या आपके घर के किसी ज़िम्मेदार फ़र्द ने अगर कोई बकरा वगैरह ज़िबा करने की नीयत की थी, इरादा किया था, तो उसको पूरा कर लीजिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ सदका बड़ी मकदार में कर दीजिए, जो 1000-1500 रुपये से कम ना हो। सही। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए कुछ हिदायत है सदका करने की और हो सके तो बकरा करने की। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, नागपुर से परवीन साहिबा का हमारे पास सवाल है। शौहर की रोज़ी रोटी के ताल्लुक़ से वो दुआ जानना चाहती हैं, काम नहीं चल रहा है। देखिए, सिलसिला चिश्तिया साबरिया के एक बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, हज़रत मीरा शाह भीख। वो पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने एक बात कही है, भीखा भूखा कोई नहीं, रब दी गठरी नाल। जी जी। भीखा भूखा कोई नहीं, रब दी गठरी नाल, गिरा खोल ना जान दे इस बीद भय कंगाल। जी जी। गिरा खोलना नहीं जानते हैं, वरना गठरी तो साथ है। बेशक बेशक। तो रब की गठरी साथ में है, यानी अल्लाह ताला से मांगिए, उनके सामने गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए, रोजी के दरवाजे खुले हुए हैं। बेशक बेशक। कलाम पाक के ताल्लुक़ से इन्होंने ख्वाब देखा है। ख्वाब ये में बहुत मुबारक ख्वाब है। आप तिलावत पाबंदी से करती हैं, करती रहिए। आपकी तिलावत इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल है, ये इस बात की बशारत है इंशाअल्लाह ताला। कानपुर से शीरीन साहिबा से बात करते हैं। फरमाएं शीरीन साहिबा, क्या सवाल है? जी अतहर भाई, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे रोज मिलता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह बेहतर रखे, अल्लाह आपको आफियत के साथ रखे बहन, और खुश रखे अल्लाह। फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? जी जी भाई, मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा 3 साल तक बात करता था, बोलता था, अच्छा सा था, पता नहीं क्या उसको हो गया, कब उसने बातचीत करना ही बंद कर दिया है। बातचीत से मुराद क्या है? बोलते तो हैं माशाल्लाह से। जी जी, लेकिन अब कुछ भी नहीं करते, सब काम करते रहते हैं, हमसे बात। खामोशी अख्तियार कर ली है इनकी तरफ से, खामोशी अख्तियार कर ली आपकी तरफ से। जी, आपसे नहीं, किसी से भी कोई बात नहीं करता। और 3 महीने से करीब रमजान से जो माँ बाप वालिदैन को कहते थे मम्मी पापा बहन भाई, वो भी कुछ नहीं बोलता। 8 साल का मेरा बेटा है। कितनी उम्र है बच्चे की, बेटे की? 8 साल
की है भाई। 8 बरस की है। बहन शिरीन, मौलाना साहब से हम रहनुमाई तलब करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है मौलाना साहब नसरीन साहिबा, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताएं बहन नसरीन, आपका क्या सवाल है? मैं कह रहे हैं हमारी जिसके साथ में भी भलाई करे वो हमारा नहीं है, हमारी भलाई तो दिखाता नहीं है और बल्कि और इतना बुराई दुनिया की नजरों में बुरा बनवा दे। अल्लाह बेहतर करेगा। बहन नसरीन, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब, भला कर बुरा होता है इनके साथ। देखिए बहन, एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है जी कि हम किसी के साथ जो भलाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि अपने हिसाब से भलाई करते हैं लेकिन उसको मुफीद नज़र नहीं आता। आपको ज़रूरत किसी चीज़ की है, मैं दे रहा हूँ आपको कुछ और चीज़, मैं तो अपनी तरफ से भलाई कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो दूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही। इस बात की कोशिश कीजिए कि हम जो भलाई कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से भलाई है, दूसरे के लिहाज से भलाई है या नहीं। और दूसरे है कि कोई आप भलाई करें या कुछ भी करें, दूसरे की तरफ से उम्मीद न रखिए। नेकी कर कुएं में डाल का मतलब यही होता है कि अब उसे फायदा उठाने की कोशिश नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है। आप अल्लाह की नज़र तो आपकी भलाई पर है ही ना, आप अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ सारे दर्ज हो रहे हैं। अल्लाह के लिए नेकी काम करते रहिए और उसकी तरफ से भलाई होगी या किसकी तरफ से क्या होगा उसकी परवाह न कीजिए। लेकिन मौलाना साहब, क्या कुछ इनको इक़दाम करने चाहिए, क्या दुआ करनी चाहिए कि लोगों के दिल तो इनको ये समझना चाहिए कि जो जिसके साथ ये भलाई करते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी को नमाज को कह रहा है, लेकिन वो अपने आदमियों से, मेहमानों से बात कर रहा है, ये जाके खड़े होकर कहने लगे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। ये वक्त देखना, मौका देखना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। सलीका बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। बेशक बेशक। इसके साथ साथ फिर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे सलीका दे बोलने का और इन लोगों को माकूल बात कबूल करने की सलाहियत दे। बेशक बेशक। मौलाना साहब, नसरीन साहिबा एक और हैं भटकल से, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। बताएं नसरीन साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछिए नसरीन साहिबा। मुझे 10 साल हुआ शादी हो गई, एक भी औलाद नहीं है अभी तक। माशाल्लाह, 10 साल हो गए हैं अब। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। तबस्सुम साहिबा हैं जी। खैर मक़दम, आपका तबस्सुम साहिबा सवाल पूछिए। खत्म हो गया अचानक से। तबस्सुम साहिबा सवाल पूछिए। दानिश जी फरमाइए। वो भी ठीक नहीं रहता है, जब से हम बहुत सारे हम भी परेशान हैं। किस तरह से परेशानी है? परेशानी मुझे बयान करें मौलाना साहब से, उसी की रोशनी में हम कोई हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। फरमाएं। मेरी बहन है एक, वो भी बहुत परेशान है, वो वहाँ गई हुई है। अल्लाह मेरे को तो बोला भी नहीं जा रहा, क्या बताऊँ मैं आपको सर। और मेरे आदमी जान मोहम्मद, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं और उन्हें इतना गुस्सा आता है, वो बिल्कुल भी बस न किसी से बात करते हैं ना कुछ, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। काम नहीं करते। बहन, आपके जज्बात कुछ कुछ हम तक पहुँचे हैं और उन पर ही मौलाना साहब से हम रहनुमाई मांगते हैं। मौलाना साहब, बहन की किस तरह से तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, इनको भी और इनके शौहर को भी कम से कम 20-20 रकात नमाज तौबा पढ़नी चाहिए। 2-2 करके नियत बांधें, कोई सी भी सूरत पढ़ लें। 20 रकात, चाहे 4 दिन में कर लें, 6 दिन में, हफ्ते भर के अंदर अंदर 20 रकात नमाज तौबा ये पढ़ें और 20 रकात नमाज तौबा इनके शौहर पढ़ें। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और उसी के साथ साथ दुआ करें कि परवरदिगार हमारे हालात साजगार कर दे, जो परेशानियां हैं दूर फरमा दे। आमीन। मौलाना साहब, नसरीन साहिबा का सवाल हमारे पास है भटकल से, जिन्होंने फ़ोन किया था। माशाल्लाह से 10 बरस हो गए हैं शादी को, औलाद से महरूम है। बहन देखिए, औलाद अल्लाह ताला देता है और हर चीज़ के ख़जाने उसी के पास हैं। वो जब चाहे जिसको चाहे, याहबु लिमन यशाउ इनासम व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कुरान मजीद में फरमाया है। जिसे हम चाहते हैं लड़कियां देते हैं, जिसे चाहते हैं लड़के देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं। और वयजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहते हैं कुछ भी नहीं देते। ये उसकी मर्ज़ी पर है, आप उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना बराबर करते रहिए। और सूरह मरियम जो 19 नंबर की सूरत है, उसके शुरू से 7वीं आयत तक मुसलसल पढ़िए, 6 मरतबा, 7वीं मरतबा फिर पढ़ती हुई लाइए और सूरत के ख़त्म तक पढ़ती रहिए। ये पढ़ने का मामूल बना लीजिए और दुआ करते रहिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी गोद भरे, नेक सारे औलाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। शिफा साहिबा, आप बताएं आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुँचाइए। जी, मेरे भैया को शादी हुई थी तो उसका तलाक हो गया और फिर से कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए। और थोड़ा ऊंची आवाज़ में हम तक अपनी बात पहुँचाएं। तो दोबारा शादी के लिए कोई अमल। वहाँ सब सवाल का मफहूम आप तक पहुँच गया है। भाई का तलाक हो गया है
اور اس کے تعلق سے انہوں نے کچھ رشتے کی غالباً بات ہے، یہ مفہوم آیا ہے۔ قمر النساء صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں قمر النساء صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے بہن۔ میرا سوال ہے جیسے کم عمر میں کسی کا جیسے میرا ہسبینڈ کا ڈیتھ ہو گیا تو اس سے گہنا پہننا کوئی جائز ہے کیا؟ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، صرف عدت کے اندر گہنا پہننا، بھڑکدار کپڑے پہننا، چوڑیاں پہننا، اس کی ممانعت ہوتی ہے، لیکن بیوہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری عمر ہی وہ ان چیزوں سے محروم رہے گی۔ زندگی کی رونقوں سے محروم ہو جانا اس کا، جی جی جی، یعنی پہن سکتی ہیں۔ جی شفا صاحب کا سوال آپ تک ہے مولانا صاحب، بھائی کی طلاق ہو گئی ہے اور غالباً دوسرے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، جہاں تک مجھ تک بات پہنچی ہے۔ جی بہت آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ جب کبھی کبھی، تو اس میں دشواری ہوتی ہے سمجھنے میں۔ طلاق ہو گئی ہے تو اس کے لیے آئندہ کوشش کیجئے، اور طلاق جب ہوتی ہے تو ہر ایک دوسرے کو قصوروار کہتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نباہنے میں کمی کسی نہ کسی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ بہرحال آئندہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کی شادی دوسری جگہ ہو جائے، لیکن نباہنے کا ارادہ پہلے سے کر لیجئے، ورنہ خدا نہ خواستہ جیسے 2-1 روز پہلے ایک پروگرام آیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ دوسری سے بھی بگاڑ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ 93 نمبر کی صورت ہے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھا کریں، یہ بھی پڑھیں، اور ان کے گھر کے دوسرے لوگ بھی ان کے لیے پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شیرین صاحبہ کا جو کانپور سے ہمارے پاس فون آیا تھا، ان کا ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے۔ ماشاءاللہ سے بیٹا ہے، اس کے لیے بہت پریشان ہے، خاموشی اختیار کر لی ہے، سبب ہم پتہ یہ نہیں سمجھ سکے، بار بار پوچھا بھی آپ نے، ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ زبان گونگی ہو گئی ہے، بولنا بند ہو گیا، یا ان لوگوں سے ملنے جلنے میں بے رخی ہے۔ وہ بات ہم تک پہنچی ہے، ماشاءاللہ سے بولتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، اب اپنے خاموشی سے اختیار کر لی ہے نا، تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کوئی نفسیاتی پہلو بھی اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اس کی چیز اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں سے وہ کھل کے بے تکلف بات کرتا ہے، ان کے ذریعے پوچھوائیے کہ مسئلہ ہے کیا، پریشانی کیا ہے۔ کوئی پریشانی آپ باپ سے نہ بیان کرے، ماں سے نہ بیان کرے، کسی دوست سے، کسی بہن سے، کسی چچا سے، کسی سے بیان کر سکتا ہے، تو ٹٹولنے کی کوشش کیجئے، پھر اس کا حل کیجئے۔ صرف بیٹھے ہوئے پریشان ہوتے رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ بچوں کے ساتھ کچھ نفسیاتی پہلو جڑ جاتا ہے، کبھی کبھی خدا نہ خواستہ اسکول کالج میں کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کہنا نہیں چاہتا، تو ٹٹولیے، تبھی تو آپ اس کا حل کریں گے۔ بالکل، اس اسکول میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا، تو یہ باتیں بھی ٹٹولنا ضروری ہے۔ مولانا صاحب اس تعلق سے کوئی دعا بھی بتائیں کہ یہ مشکل آسان ہو جائے۔ اس کے لیے ان کو پڑھنا چاہیے یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، صبح شام پڑھ لیا کریں 41 مرتبہ، باقی نمازوں میں بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ مشکل آسان ہوگی۔ 2 کالر مولانا صاحب منتظر ہیں، خدیجہ صاحبہ ہیں اور راحت خان صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خدیجہ صاحبہ پہلے آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ خدیجہ صاحبہ سوال ہم تک پہنچائیے۔ ہاں جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم کا تھائرائڈ ہوا تھا، اس میں کیا کیا کرنے سے کم ہوگا؟ ہم تو دوائی کھا رہے ہیں ڈاکٹر کا۔ دوائی لفظ آ رہا ہے سمجھ؟ ہاں جی ہم دوائی لے رہے ہیں، لیکن دوائی سے تو تھوڑا کم بھی ہوا، تو کوئی بھی آدمی بولتا ہے دوائی نہیں کھانا ہے، تو کیا کرے گا؟ دوائی نہیں کھانا ہے۔ چلیے مفہوم آپ تک پہنچ گیا ہے، ہم دوسرے کالر سے بات کرتے ہیں۔ راحت خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں راحت صاحب آپ کیا جاننا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے لیے کسی نے 4 بچے بدک کے دیے ہیں، اس میں سے اس نے جیب میں رکھ لیے، اور 1 بچے کا انتقال ہوگا، 3 بچے، 1 بچہ زندہ تھا اور 3 کے اس میں انتقال ہو گیا، بچے کا 3 ہوگا، تینوں کا؟ جی کل ملا کر 3 بچوں کا انتقال ہو گیا ان میں سے۔ بچے کی عمر کیا ہے؟ اور بچے کی عمر کتنی ہے مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں؟ عمر 11 سال۔ 11 سال۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے، اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار۔ ایک اور چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब के साथ एक मरतबा फिर जोड़ते हैं। खदीजा साहिबा का सवाल मौलाना साहब हमारे पास है और मुकम्मल बात तो नहीं पहुंची है, लेकिन मफ़हूम के तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि उनको थायराइड हुआ है और थायराइड के लिए कोई वो दवा आपसे दुआ पूछना चाहती हैं कि क्या कुछ दुआ का अहतमाम वो करें। देखिए, जो दवा आपकी चल रही है वो उसे जारी रखिए जी। उसी के साथ साथ दुआ कीजिए, रब्बी इन्नी मस्सनिय दुर्र व अंता रहमुर राहिमीन। ये सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी शिफा के लिए दुआ कर लिया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं, याकूब साहब। याकूब साहब फरमाएं, खैर मक़दम आपका राह निजात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए याकूब साहब। जी हजरत को मेरा सलाम, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, एक बंद से हजरत से एक बात मालूम कर दीजिए मुझे। जी जी, सवाल ये है कि हम एक ऐसे मतलब पीर से बैत हो सकते हैं जो नमाज ना पढ़ते हों? जी मौलाना साहब, नमाज ना पढ़ते हुए सवाल आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब रहनुमाई फरमाएं। जी जी, देखिए, मुरीद होने का मकसद होता है कि वो हमें राह खुदा पर चलाएगा, इसलिए उसका खुद का भी बाकायदा आलिम हो तो बहुत अच्छा है, वरना बाकायदा आलिम होना ज़रूरी नहीं, लेकिन शरीयत का पाबंद होना, हलाल हराम का पाबंद होना और तमाम अहकाम शरा का पाबंद होना ज़रूरी है जी। उसके बाद ही उनसे बैत होना चाहिए। और अच्छा यह है कि आप इस्तिखारा कर लें, उसके बाद उसमें जो इशारा मिले उससे बैत हों। एक कॉलर और हैं, हुस्न आरा साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। बताएं बहन हुस्न आरा। हुस्न आरा साहिबा, सवाल पूछिए। हाँ जी फरमाइए। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी कर दिए हैं। जी जी फरमाइए। थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते हैं, बेरुखी से पेश आते हैं, एक हफ्ता अपना बात करना हमसे बंद कर लेते हैं, अब बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। किन की बात कर रही हैं आप? शौहर होंगे। शौहर की बात कर रही हैं। शौहर बात करना बंद कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा से बात कर लेते हैं। जी फरमाएं मरियम साहिबा, आपका सवाल क्या है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप रोज पाबंदी से देखती हूँ। बेहद शुक्रगुजार हैं बहन आपके हम। बहुत अच्छे से मौलाना साहब समझाते हैं, उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है बहन। जितना मौलाना साहब बताएं उसको तरीक़ा यह है कि उसको कलम बंद कर लें, उसको लिख लें और उसके बाद मौलाना साहब जिस तरीके से बताते हैं उसको अमल में लाएं। बताएं क्या जानना चाहती हैं? देखती हूँ, बाद में घर का काम करती हूँ। जी जी जी, अब सवाल बताएं मरियम साहिबा, क्या जानना चाहती हैं आज? मैं जानना चाहती हूँ कि नमाज के बाद अजान के बाद एक आयत पढ़ी जाती है, उसके बारे में जानना था। अजान के बाद क्या कुछ पढ़ना चाहिए? जी मौलाना साहब, एक सवाल और ले लेते हैं और मैं पढ़ती हूँ। फरा साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। बताएं फरा साहिबा। फरा साहिबा, सवाल हम तक पहुंचाइए। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। जिसे हम शादी करना चाहते हैं, जिसे हम शादी करना चाहते हैं उनका नाम वसीम है जी। आगे? तो उनका नाम वसीम है। टीवी, जब तक टीवी सेट की आवाज़ बंद नहीं करेंगी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी फरा साहिबा। जी फरमाएं, वसीम साहब से आप शादी करना चाहती हैं, क्या दुश्वारी है, फिर परेशानी क्या है? ग़ालिबन लगता है हम कहना चाहते हैं कि उनके घर में सब लोग राजी, मेरे घर में कोई नहीं राजी है, तो उनका कहना है कि मेरे पापा लोग का कहना है उनके पास घर और नहीं है। आपके घर में राजी नहीं वसीम साहब? जी जी जी, रोजगार से हैं वसीम साहब? थोड़ा उम्र है, उनको हिस्सा उनके पापा का दे नहीं रहे हैं। देखिए, आपकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कासिर हैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मफ़हूम हम तक पहुंच गया है मौलाना साहब। फरा साहिबा का कहना ये है कि वसीम साहब से वो शादी करना चाहती हैं और सवाल ये है कि घर वाले राज़ी नहीं हैं, उनके घर वाले राज़ी हैं, तो इनके जो घर वाले हैं कुछ तो देखा होगा उन्होंने भी। नहीं बेटे, देखिए, जब आप शादी करेंगे, कोई भी बच्ची जब शादी करती है तो पहला मसला ये है कि वो लड़का एक तो कमाता हो, जी जी, दूसरे जहाँ जाके आप बैठेंगे कहाँ, जी जी, अगर उसके पास घर ही नहीं है तो एक दुश्वारी है। आपके घर वाले जो मना कर रहे हैं वो भी सोच समझ के बोल रहे हैं। आपके तजर्बे से उनका ज़िंदगी का तजर्बा ज़्यादा बड़ा है, उनके मशवरे से ही चलिए। घर, आमदनी वगैरह ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। और मौलाना साहब, वो घर वाले बहुत दूर तक की देखते हैं और अपनी बच्ची का बेहतर ही वो सोचते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बच्ची जो उम्र है उसके हिसाब से देख रही है, उनका जो तजर्बा है ज़िंदगी का वो उस हिसाब से देख रहे हैं। इसलिए घर वालों के मशवरे से ही मेरे ख्याल में
آپ کے مشورے ان کے مشورے سے ہی آپ کو قدم اٹھانا چاہیے۔ مولانا صاحب بہتر فیصلہ ہو اس کے لیے کیا کچھ دعا کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے، کیا کچھ عبادات ان کو کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ قلم کاغذ یقیناً ان کے پاس ہوگا، ان کو لکھ لینا چاہیے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ جو حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ وہی سامنے آئیں گے، یہ دعا کریں اور وقتاً فوقتاً نماز حاجت بھی پڑھیں۔ ماشاءاللہ سے نجم النساء صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ نجم النساء صاحبہ جی بآواز بلند اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ جی بتائیں، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے آپ سب سے پہلے۔ نجم النساء صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی۔ تمام ناظرین سے ہم ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں، جب بھی آپ مولانا صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز جب تک آپ بند نہیں کریں گے آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، ہم قاصر ہیں۔ مولانا صاحب حسن آرا صاحبہ کا سوال جب تک ہم لیتے ہیں، شوہر نے بات کرنا بند کر دیا ہے، اس سے پریشان ہیں۔ دیکھیے شوہر نے بات کرنا بند کی ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ 100% قصوروار وہی ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی۔ آپ دونوں کو اس معاملے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ آپ کی رعایت کرے، آپ کو چاہیے کہ شوہر کی رعایت کریں، اور یا ودودو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کی رعایت کیے بغیر یہ زندگی کا ساتھ نہیں نبھتا۔ صحیح فرمایا آپ نے، گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں کو بالکل بیلنس ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بھی بڑی چھوٹی چھوٹی بات پر تلخ ہو جایا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں اگر نمک بھی کم ہو گیا ہے تو وہ ناراض ہو گئے ہیں، اگر کپڑے پر استری نہیں ہوئی تب ناراض ہوئے، تو دونوں فریقین کو سمجھنا چاہیے اور یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دو کالر ہیں ہمارے ساتھ مولانا صاحب، ایوب صاحب ہیں اور نازیہ صاحبہ ہیں۔ ایوب صاحب سے پہلے بات کریں گے، فرمائیں ایوب صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ ایوب صاحب اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایوب صاحب سوال پوچھیے۔ ہمارے 2 خواب کے بارے میں پوچھنا تھا۔ فرمائیں۔ پہلا خواب تھا ہمارے 2 روم دیکھے ہم گھر، اور وہ جو کچن ہوتا ہے اس کچن میں 2 چولہے ہیں اور اس کے سائڈ میں ایک چکی آٹا پیسنے کے جو ہاتھ سے پیستے ہیں، اس کے نیچے کا ہے، اوپر کا نہیں ہے، صرف اوپر کا جو ہے وہ نہیں ہے، نیچے کا ہی ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے، ہم نماز کے لیے مسجد میں گئے ہیں، نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ، تو کچھ دیر بعد ایک عورت آتی ہے اور بیڈ شیٹ اور چادر دیتی ہے، ایسا نئے نئے سب کو۔ بہت شکریہ۔ کھڑا ہو کے سب لوگ لے لیے، ہم بولے سب وہ غریب لوگوں کو دے رہے، ہم کس لیے لے لے، بلکہ ہم بیٹھے۔ مولانا صاحب اس خواب بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، نازیہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور درخواست یہ کرتے ہیں کہ جو عام طور پر ہم خواب دیکھتے ہیں وہ ہم تک نہ پہنچائیں، جو خاص جس میں لگتا ہے، جس میں آپ کو دہشت ہوتی ہے، جس میں کچھ الگ سا دیکھیں، وہ خواب پہنچائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کی کیا کچھ اس کی تعبیر نکلتی ہے، اس کے سلسلے میں مولانا صاحب سے پھر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ نازیہ صاحبہ آپ کا سوال بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 3 سوال ہم جواب دے دیجیے، میں بتا رہی ہوں۔ جی جی۔ مطلب اگر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں، اس فرض نماز میں کس نماز میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، وہ ہمیں بتا دیجیے گا۔ اور دوسرا ہے کہ مطلب نماز ہم پڑھتے ہیں تو جو سلام کہتے ہیں تو السلام علیکم رحمۃ اللہ بولتے ہیں، تو اس میں فرشتوں کو سلام کرتی ہوں ایسا بولتے ہیں کیا؟ بھی جاننا ہے۔ اور ایک ہے کہ نماز حاجت کی تھوڑا نیت ہمیں بتا دیجیے۔ بہت شکریہ، آپ کے تینوں سوال آ گئے ہیں ہمارے پاس جواب کے لیے۔ نازیہ صاحبہ کچھ لمحوں کا انتظار، ایک اور چھوٹا سا بریک یہاں پر ہمیں لینا ہے۔ ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، آپ کہیں نہ جائیے، لگاتار اسی طرح سے اسی محبت کے ساتھ دیکھتے رہیے راہ نجات۔
तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अय्यूब साहब के ख्वाब के साथ हम इस हिस्से का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, ख्वाब में इन्होंने 2 कमरे देखे हैं, किचन देखा है, चूल्हा देखा है और बाकी ख्वाब आपके पास है, किस तरफ इशारा करता है? देखिए, इस ख्वाब से मजमूई तौर पर यह मालूम होता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ कमियां हैं जी। अगर ये अल्लाह ताला से लौ लगाएंगे तो वो कमियां दूर हो जाएंगी। चक्की का जब तक ऊपर का पार्ट ना हो तो वो बिल्कुल बेफायदा है जी। हाँ, इसी तरीके से ये मस्जिद में गई हैं, ये गए हैं, इनका ये जज्बा ठीक है कि गरीबों के लिए दी जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गरीबों के हो। कोई आदमी अगर दे रहा है और सबको तकसीम कर रहा है तो इनको ले लेना चाहिए था। ये अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर और अपनी ज़िंदगी की सारी कमियों कोताहियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह इनके लिए बेहतर होगा। अल्लाह पाक इनके हक़ में बेहतर करे। अफसाना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ रही हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। अफसाना साहिबा, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वो हम बोलना चाहते हैं कि एक लड़की हमारी है और उसको थोड़ा शैतानी हरकत है, ज्यादा दिन हो गया यहीं पे जी, ज्यादा दिन हो गया, थोड़ा यहीं पे है। मुकम्मल कीजिए अपनी बात। सोच रहे कि वो कहाँ ले जाए कि वो सही हुए मदरसा में पढ़ रही है, वहाँ भी आ जाता है। मौलाना साहब, सवाल का मफ़हूम आप तक पहुँच रहा है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ज़्यादा तफसीली बात नहीं हो पाएगी, अपनी टीवी सेट की आवाज़ खोल रखी है। मकबूल साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, बताएं अपना सवाल। मकबूल साहब, मकबूल साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? वालेकुम अस्सलाम। सपने में जी, मेरी बीवी है ना, साहब में सपने में शाम देखते रहती है। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुँच गया। मौलाना साहब, ख्वाब में इनको सांप नज़र आते हैं, इनकी अहलिया को? देखिए, सांप जो नज़र आते हैं ये अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कि अगर कुरान शरीफ पढ़ी भी हैं तो सूरह बकरा पढ़ें हफ्ते में 3 बार और अल्लाह ताला से दुआ करें खैर आफियत की। आयतुल कुर्सी और सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा करें। अफसाना साहिबा का सवाल लेने से पहले एक कॉलर और आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अजीज साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। भैया, मेरी बच्ची है निकत, वो बहुत जिद पना करती, नाम निकत है उसका। निकत जी, उसने क्यों ऐसा मुंड चाले करती वो बात पूछने के लिए? जी मौलाना साहब, क्या इक़दाम करें? ये बच्चे जो ज़िद करते हैं उनके लिए एक तरीका हम बताया करते हैं कि उनके माओं को चाहिए कि नमाज पढ़ते वक्त जानमाज के सामने एक बोतल पानी की रख लें, उसके ऊपर नमाज के बाद दम करें, वो पानी पिलाएं और उनको भी याद करा दीजिए वो आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ये मामूली कुछ असरात होते हैं ऊपरी, ये दूर हो जाएंगे। आइए हमीदा साहिबा से बात करते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन हमीदा। हेलो, जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए हमीदा साहिबा, क्या सवाल है भाई? आपका? मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कहते हैं ना आयतुल सूरह बकरा पढ़े तो उसकी वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। और सेकेंडली, मेरी बेटी है ना, 11 साल की है, वो स्कूल शुरू होती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, खांसी लगातार उसको होती है और फिर माशाल्लाह छुट्टियों में बहुत अच्छी सेहतमंद रहती है, वो उसकी तबीयत सही नहीं रहती है। एंड सेकेंडली, मेरा छोटा भाई है, बेटे जैसा है, वो नशे में पड़ गया, बुरी आदतों में, वो छूटता ही नहीं है, वादा करता है मगर वो छोड़ता ही नहीं है। कितनी उम्र है छोटे भाई की? माशाल्लाह 27-28 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। काम कॉल सेंटर में करता था और अभी काम वाम भी नहीं करता, मतलब वो छोड़ता है और फिर पकड़ता है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो बसरा भी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि मेरा एक पहले घर का लड़का था, तो वो नाराज होकर घर से चला गया था परिवार में, तो उसने शादी भी उधर ही कर लिया। अब वो कहता है कि वहाँ झगड़ा होता है, परेशानी होती है, तो घर वापस आने का कहता है। और एक मेरा ख्वाब भी है, मैंने इसमें क्या करना चाहिए? और एक ख्वाब है मेरा कि मेरी बहन है जो गुजर गए, तो वो बार बार अब ख्वाब में आते तो गले मिलते हैं बार बार। बहुत शुक्रिया जी मौलाना साहब, किस तरफ इशारा है ख्वाब का? पहले तो इस पर बात गले मिलती हैं, उनको आपको चाहिए कि उनके लिए कुछ खाना बना के कुछ गरबा मसाकिन को खिलाइए और कुछ कपड़े दे दीजिए कि गरीब लोगों को, और दिल में नियत कर लीजिए कि उसका सवाब उस बहन को पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला वो मुतमईन होगी और उसको सवाब पहुंच जाएगा। दूसरे के जो नाराज़ होकर चले गए हैं जी, ये अच्छी बात है। आप चाह भी रही होंगी, माँ जो है हमेशा अपने बेटे को अपने करीब चाहती है, वो आना चाहते हैं तो उनको अपने पास बुला लीजिए, लेकिन उनसे थोड़ा बहुत अगर वो आने के लिए खुद तैयार हैं तो उनसे कुछ शर्तें ऐसी लगा लीजिए कि बार बार आना जाना ना करें, वो आएँ, आपके साथ रहें, आप उनके राहत पाइए, वो आपको राहत पहुँचाएँ।
हमीदा साहिबा के सवालात लेते हैं। तबीयत ख़राब रहती है इनकी, पहली बात तो यही है। दूसरा ये कि छोटा भाई है वो बुरी आदत का शिकार हो गया है, और तीसरा उनका सूरह बकरा के ताल्लुक से 27 साल का आदमी है जी, और वो गलत आदतों में पड़ गया है, तो छुड़ाने की कुछ कोशिशें तो आपने पहले से भी की होंगी। आजकल डॉक्टर लोग इस तरह के कुछ इलाज बताते हैं, कुछ दवाएं भी देते हैं, कुछ एहतियातें बताते हैं, उनकी भी खिदमत हासिल कीजिए। और आप भी उसके लिए हर नमाज के बाद 21 मरतबा या हादी या करीम या रहमर राहिमीन, या हादी या करीम या रहमर राहिमीन पढ़कर उनके लिए दुआ किया कीजिए। तबीयत ख़राब रहती है इनकी जी, तबीयत ख़राब के लिए एक तो सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करना मुफीद है। उसके अलावा रब्बी इन्नी मस्सनी दुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ किया करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर दुआ है जो कुरान मजीद में ज़िक्र की गई है। सूरह बकरा के ताल्लुक से भी इन्होंने रहनुमाई चाहिए है। सूरह बकरा के लिए इन्होंने पूछा है कि वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, जो वज़ाइफ बाकायदा पढ़े जाते हैं, जो किसी ने आपको बताए होते हैं, उसमें वक्त की पाबंदी होती है। उसमें तो एक एक मिनट और एक एक सेकंड की पाबंदी की जाती है, वो अच्छा होता है। लेकिन आम तौर पर जो हम कुछ सूरतें पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, उसके लिए टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी ज़रूरी नहीं है। राहत खान साहब का ख्वाब हमारे पास जमा है। उन्होंने उनके बच्चे ने 4 बतख के बच्चे पकड़े हैं, उनमें से कई की मौत हो गई है। देखिए, ये बहुत बाद के हालात उस बच्चे को दिखाए गए हैं। ये इनके जब शादी का वक्त आएगा उस वक्त से मुताल्लिक़ ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी तशवीश की बात है। इसलिए आप कुछ थोड़ा बहुत सदका कर दीजिए जो आपके हालात के लिहाज से 500-700 रुपए से कम ना हो, और बहुत ज़रूरतमंद तलाश करके उसको दीजिए, और 2-2 करके 4 रकात नमाज पनाह पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस ख्वाब का कोई मुज़र असर आपको नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब, मरियम साहिबा का सवाल हमारे पास है अज़ान के ताल्लुक़ से। अज़ान के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए? देखिए, अज़ान के बाद के लिए बहुत मशहूर दुआ है, जो दुआओं की किताबें मिलती हैं और पंचसूरों वगैरह में वो दुआएं होती हैं। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा, ये दुआ है। और हदीस की किताबों में और भी एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मति सादिक़तिल मुस्तजाबतिल मुस्तजाबि लहा दावतिल हक़्क़ि व कलिमतित तक़वा। वो सारी दुआ मैं नहीं सुना सकता इस वक्त में। ये दुआएं आप पढ़ें, और कोई दुआ अगर याद ना हो तो वो वक्त दुआओं की कबूलियत का है। अपने किसी भी काम के लिए अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। मसनून दुआओं की किताब आती है, उनकी मदद भी ली जा सकती है। हाँ, वो किताबें ले लें। और भी कोई किताबों में, हदीस की किताबों में या उर्दू में जो किताबें मिलती हैं, उनमें अजान के बाद की दुआ के नाम से वो मिल जाएगी। मौलाना साहब, नाजिया साहिबा मुंतज़िर होंगी अपने सवालात पर आपकी रहनुमाई की। पहला सवाल उनका जो है वो है फ़र्ज़ नमाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने का। देखिए, फ़र्ज़ नमाज में आयतुल कुर्सी नमाज के अंदर पढ़ने की कोई ख़ास ताकीद किसी भी नमाज में नहीं है। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की बहुत फजीलत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत में जाने के बीच में सिर्फ मौत की रुकावट है। ये बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए हर नमाज के बाद पढ़िए तो बहुत अच्छा है। और नमाज के अंदर भी पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। चूँकि कलाम पाक का हिस्सा है, वो पढ़ी जा सकती है। उम्मीद है बहन को पहले सवाल का जवाब मिल गया है। दूसरा सवाल इनका सलाम के तरीक़े का है कि सलाम किसको पहुँचता है। क्या वो सलाम का इन्होंने पूछा ये है कि हम जो सलाम फेरते हैं नमाज में, वो क्या फ़रिश्तों को है? फ़रिश्ते हों और इस तरफ जो भी अल्लाह की मखलूक है, उन सबको सलाम होता है, इधर भी और इधर भी। और तीसरा सवाल है इनका, नमाज हाजत का तरीक़ा जानना चाहती हैं। नमाज हाजत जो है आम नमाजों की तरह होती है, उसमें वक्त को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और नियत करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज हाजत कह के नियत बांध लीजिए, और सूरह फातिहा के बाद जो सूरत चाहें पढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाज़िया साहिबा को अपने तीनों सवालात के जवाब मिल चुके हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए इतना ही। आज के शुमारे में हमने मिल्कियत विरासत के ताल्लुक़ से शरई तौर पर क्या कुछ तरीक़े अपनाने चाहिए, इस पर हमने गौर व खौस किया। बहुत सारे सवालात आपके शामिल हुए जिनके जवाब और जिन पर रहनुमाई मौलाना साहब की हमने ली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात। फ़िलहाल अथर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।